एक एग्ज़ाम, लाखों स्टूडेंट और सिर्फ एक पेपर लीक जो हजारों सपनों को एक ही रात में ख़त्म कर देता है। सोचिए, आपने पूरे साल दिन रात मेहनत की, सोशल मीडिया छोड़ दिया, फ्रेंड से मिलना कम कर दिया, फैमिली फंक्शन तक मिस कर दिए, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो चुका था। उस पल सिर्फ आपका पेपर नहीं बल्कि आपका ट्रस्ट, आपकी मेहनत और आपका फ्यूचर भी टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पेपर लीक होता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक गलती होती है या फिर इसके पीछे चलता है करोड़ों रुपए का एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस? आज हम इसी डार्क नेटवर्क की परतें खोलेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहना। भारत में लगभग हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रिक्रूटमेंट टेस्ट में पेपर लीक की खबर सामने आती है। स्कूल एग्जाम, स्टेट पीसीएस, पुलिस रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कई एंट्रेंस एग्जाम्स। हर बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है, एग्ज़ाम कैंसिल, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, कुछ अरेस्ट और फिर कुछ महीनों बाद एक नया लीक। क्या आपने कभी सोचा, अगर बार बार यही हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है? अब समझते हैं पेपर लीक का बिजनेस चलता कैसे है। सबसे पहला स्टेज होता है एक्सेस। क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद कई चरणों से गुजरता है। प्रिंटिंग प्रेस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर तक लास्ट में पहुंचता है। यानी पेपर कई लोगों के कांटेक्ट में आता है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा रिस्क होंगे पेपर लीक के। अगर किसी एक व्यक्ति की इंटीग्रिटी टूट जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। दूसरा स्टेज है नेटवर्क। पेपर लीक अक्सर कोई अकेला इंसान नहीं करता, इसके पीछे एक चेन होती है। इनसाइडर, मिडिलमैन, ब्रोकर और लोकल एजेंट, और आखिर में स्टूडेंट या कैंडिडेट तक ये पहुंच जाता है। हर व्यक्ति अपना कमीशन लेता है इसमें। कई मामलों में कैंडिडेट से लाखों रुपए तक मांगे जाते हैं इसके लिए। पेमेंट कभी कैश में होती है तो कभी ऑनलाइन। तीसरा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन। आज के समय में पेपर लीक करना पहले से आसान हो गया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल क्लाउड्स, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जिससे पेपर लीक ज़्यादा होते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा क्वेश्चन पेपर हजारों लोगों तक इससे पहुंचाया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन को आसान बनाने के लिए बनी थी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करोड़ों का इलीगल बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। लेकिन क्या हर वायरल पेपर असली होता है? तो बिल्कुल नहीं। पेपर लीक के नाम पर एक और फ्रॉड इंडस्ट्री भी चलती है। एग्जाम से पहले टेलीग्राम ग्रुप पर लिखा होता है ओरिजिनल पेपर अवेलेबल, 100% कंफर्म क्वेश्चंस, फाइनल आंसर की। स्टूडेंट पैनिक में आकर पैसे तो भेज देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो फेक पीडीएफ थी। यानी एग्जाम से पहले भी स्कैम और एग्जाम के बाद भी स्कैम। अब सवाल आता है, आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो आंसर इसका बहुत ही सीधा है, मनी। पैसा मैटर करता है। जहां लाखों कैंडिडेट हो वहां डिमांड भी बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट तरीके से एग्जाम को पास करना चाहते हैं, और यही शॉर्टकट इलीगल मार्केट को जन्म देता है। अगर एक कैंडिडेट लाखों रुपए देने को तैयार हो तो क्रिमिनल नेटवर्क के लिए ये बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? उस स्टूडेंट को जो रात रात भर पढ़ता है, उस परिवार को जो अपनी सेविंग, कोचिंग और बुक्स पर खर्च कर देता है, और उस देश को भी जहां मेरिट की जगह करप्शन जीतने लगता है। जब मेहनत से ज़्यादा वैल्यू पैसे की होने लगे तो पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर पेपर लीक के बाद सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का खर्च बढ़ता है। नई प्रिंटिंग, नई सिक्योरिटी, नई लॉजिस्टिक, नई डेट और लाखों कैंडिडेट की दोबारा तैयारी। यानी एक लीक पूरे देश और स्टूडेंट को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का बोझ डालता है। अब सवाल है, क्या इसका सॉल्यूशन है? हाई सिक्योरिटी डिजिटल मॉनिटरिंग, एनक्रिप्टेड पेपर ट्रांसफर, लिमिटेड ह्यूमन एक्सेस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई बेस्ड सर्विलेंस, रियल टाइम ट्रैकिंग, और सबसे जरूरी फास्ट इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। क्योंकि अगर क्राइम का रिस्क कम होगा तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन अगर कन्विक्शन तेज और सख्त होगी तो ऐसे नेटवर्क को चलाना आसान नहीं रहेगा। एक और बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई व्यक्ति एग्जाम से पहले पेपर बेचने की बात करे तो उसे खरीदना भी अपराध हो सकता है, क्योंकि जिस पेपर को खरीदकर कोई आज नौकरी पा सकता है, वहीं कल किसी हॉस्पिटल, पुलिस डिपार्टमेंट या स्कूल या किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर गलत व्यक्ति को पहुंचा सकता है, और उसका असर पूरे समाज पर पड़ सकता है। आज भारत के करोड़ों युवा सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से हो, कनेक्शन या करप्शन से नहीं। पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह करोड़ों सपनों के खिलाफ किया गया विश्वासघात है। तो अगली
क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके यूथ होते हैं और अगर यूथ का ट्रस्ट ही टूट जाए तो सिर्फ एग्जाम नहीं पूरे फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।